नफ़रत की आग लगाई जा रही है हर तरफ नफ़रत की आग लगाई जा रही है। और इस नफ़रत की आग में आप सोचें कि सिर्फ मुसलमान झुलस रहा है, ऐसा नहीं है। जो जैसा बोता है वैसे ही काटता है। ये लोग कब्ज़ा कर लेंगे, लैंड जहाद कर रहे हैं, फलां। आज तक हमने कोई मस्जिद बनाई हो या छोटा सा कोई मुसल्ला कायम कर दिया हो, 2 ईंट रख दी हो, कहीं कोई प्रूफ नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम की एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये अब गुरुग्राम की ही खबर नहीं, पूरे भारत की खबर बन चुकी है। जी हाँ, ये खबर नमाज को लेकर है, खुले में नमाज को लेकर। सेक्टर 47 में खुले में नमाज को लेकर काफ़ी दिनों से हंगामा चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सेक्टर 47 के, उन लोगों ने इस पर एक विवाद खड़ा किया था। पहले जो ये नमाज थी ये यहाँ पर की जाती थी, सेक्टर 47 की इस जगह पर खुली नमाज की जाती थी। उसके बाद सेक्टर 47 के में जब ये लोग यहाँ नमाज किया करते थे तो इन्हें प्रशासन की तरफ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इन्हें यहाँ से प्रशासन की तरफ से दूसरी जगह इसलिए शिफ्ट किया गया, जो सेक्टर 47 के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं इस तरफ, उन लोगों को इससे जो है विरोध था। वो लोग कहा करते थे कि यहाँ के जो नमाज करने वाले लोग हैं वो अंदर सेक्टर 47 में आ जाया करते थे और वो लोग अभद्र बातें किया करते थे, जिसके बाद सेक्टर 47 के लोगों ने विरोध किया। और ये विरोध जुम्मे के दिन, मतलब कि शुक्रवार के दिन काफ़ी 4-5 हफ्तों से लगातार किया जा रहा था। इसका समाधान जिला प्रशासन के लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल रहा था। परिस्थिति ये हो गई थी कि एक तरफ जुम्मे की नमाज की जाती थी तो दूसरी तरफ जो है सेक्टर 47 के लोगों की तरफ से माता का कीर्तन किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर जो है बाजे गाजे के साथ माता का कीर्तन किया करते थे। आज शुक्रवार की नमाज एक तरफ अदा की गई, लेकिन दूसरी तरफ सेक्टर 47 के लोग बाहर नहीं आए और पूरी तरीके से जो नमाज थी काफ़ी शांतिपूर्वक की गई। बताया जा रहा है कि इसका जो समाधान धीरे धीरे निकलने लगा है। गुरुग्राम में जब मनोहर लाल खट्टर आए थे तो उनके सामने इस विषय को रखा गया था और उनसे कहा गया था कि इसका कोई ना कोई जल्दी से जल्दी समाधान निकलना चाहिए। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो जिला प्रशासन ने जिन लोगों को ज़मीन दी है नमाज अदा करने के लिए, वो लोग वहाँ पर जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार वहाँ पर नमाज कर सकते हैं। इसका कोई दूसरा व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि पिछले हफ्ते जो सेक्टर 47 के लोगों के द्वारा और यहाँ जो नमाज करने वाले लोगों के द्वारा एक मीटिंग की गई और जिस पर इन सारी बातों को एक साथ रखा गया और इसका समाधान निकाला गया। अभी ये बताया जा रहा है कि जो ये दीपावली है, दीपावली तक इसका कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। हमने इसके विषय में विस्तृत बात की जो नमाज कराने वाले मुफ्ती साहब हैं उनसे। पहले मैं तारुफ़ करा दूं अपना। मैं मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी, सदर जमीयत उलमा गुरुग्राम। और इस नमाज के ताल्लुक़ से जो यहाँ अभी 47 सेक्टर में हुई है, ये नमाज 2018 से चल रही है और गुड़गांव के अंदर तकरीबन 37 नमाज़ें या उससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा 20 साल से चल रही है मुस्तकिल, और कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आई कभी भी। सन 2018 में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी ट्रैफिक जाम वगैरह लेकर के, लेकिन प्रशासन के साथ बैठ करके इस मसले को हल किया गया। तो जो नमाज़ें थी उनको घटा करके 100 से ज़्यादा नमाज़ें थी उसको कम किया गया मशवरे से और 37 जगह हमें दे दी गई। उस 37 में से एक जगह ये भी थी विजिलेंस ऑफिस की, और 2018 से सुकून के साथ यहाँ नमाज हो रही थी। सिर्फ एक व्यक्ति जो अपना एक शख्स है दिनेश भारती, उसने थोड़ी सी शरारत पैदा करी कि यहाँ पर आकर के ये कहा कि ये लोग कब्ज़ा कर लेंगे, लैंड जहाद कर रहे हैं, फलां। तो मैं कहता हूँ कि 20 साल से हम नमाज़ कर रहे हैं लेज़र वाली ग्राउंड में और ब्रिस्टल चौक पे और कई जगह होती है। कहीं आज तक हमने कोई मस्जिद बनाई हो या छोटा सा कोई मुसल्ला कायम कर दिया हो, 2 ईंट रख दी हो, कहीं कोई प्रूफ नहीं कर सकता। और यहाँ भी जो नमाज हो रही है बहुत सुकून के साथ हो रही थी। फिर यहाँ के सेक्टर वालों को थोड़ा सा जब इख्तिलाफ हुआ, जब बात थोड़ी आगे बढ़ी और कुछ लोग उसके साथ हो गए, तो बैठ करके हम लोगों ने मशवरा करा एसडीएम साहब के यहाँ और उससे पहले भी। तो उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा सा आप नमाज आगे कर लीजिए। तो 100 मीटर 200 मीटर थोड़ा आगे हम लोग विजिलेंस ऑफिस से यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झाड़ियाँ भी हैं। इतनी सफाई नहीं है जितनी वहाँ थी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ नमाज़ पढ़ना है, यहाँ बैठना आराम करना नहीं है। चटाई बिछाई, नमाज़ पढ़ी और हम लोग रुखसत हो गए। तो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है।
अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले कि जितनी भी नमाज की जगहें दी गई हैं 37 जगह, वहाँ पर प्रशासन सिक्योरिटी लगाए। तो उस बात से हम लोग काफ़ी इत्मीनान महसूस कर रहे हैं और यानी हमें खुशी भी है कि एक जो हमारा ज़िम्मेदार है, रहनुमा रहबर है, सीएम साहब हैं, उन्होंने एक अच्छा बयान दिया और वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो नमाज हो रही है वो ऐसा कोई कब्ज़ा नहीं है, बल्कि एक हमें अपनी इबादत करनी होती है। 15 मिनट का सारा काम होता है, इसको करके हर कोई रुखसत हो जाता है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी प्रदर्शन कर रहे थे इसके विरोध में। उनका कहना था कि इसके बाद उनके घर के आसपास कुछ लोग टहलते हैं, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, असल में बात ये है, कोई भी आदमी किसी भी बात को कहने लग जाए तो कानों में अगर कोई बात पड़ती है, अगर मुझसे कोई ये कहे कि सड़क पर अभी एक्सीडेंट हो गया और 2 आदमी मर गए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उस बात को यकीन कर लूँ, 2-4 लोगों को बता दूंगा। तो यही हुआ है। दिनेश भारती ने आकर के ये कहा कि लैंड जिहाद कर रहे हैं, कब्ज़ा कर लेंगे। तो जो कुछ सुलझे हुए लोग हैं वो भी उसकी बातों में आ गए। बहुत अफसोस की बात है। उनको गौर करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। नमाज आज से नहीं हो रही। मुसलमान शहर गुड़गांव के अंदर आज से नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं शहर के अंदर, लेकिन मस्जिदें आप देखें, न्यू गुड़गांव के अंदर 2 मस्जिदें हैं। लाखों मुसलमान कहाँ जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए? जो रोज़ाना की नमाज है वो हम अपने घरों में, ऑफिसों में, दुकानों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जुमे की नमाज है ये मजबूरी ये है कि एक साथ पढ़ी जाती है, इसलिए हम लोग जमा होते हैं। तो मंडे को मीटिंग हुई है आपको, उसमें क्या आश्वासन दिया गया है? दिवाली तक का जो समय मिला है आप लोगों को? देखिए, दिवाली तक के समय की अब बात नहीं है। जो सीएम साहब का बयान है वो दिवाली तक का नहीं बल्कि आगे तक का है, और प्रशासन से कहा गया है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, तो आगे तक नमाज हमारी ऐसे ही चलेगी हर जगह। जी, डीसी साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, और जब एसडीएम साहब के यहाँ, यहाँ के सोसाइटी के लोग भी थे और एसडीएम साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। तो वहाँ पर तो जो बात हुई थी उसके बाद सीएम साहब का बयान आया है कि जो नमाज की जगह दी गई है 37, वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए। नहीं, उस चीज़ को हमने एक सिरे से हमने नकार दिया है, क्योंकि ये पहले भी होते आया है और हमें समझना पड़ेगा कि जब इस साल में ये जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि मार्च में दिनेश भारती ने सेक्टर 39 में यही चाल चली थी, लोगों को इकट्ठा किया और बंद की। मुसलमानों ने कुछ नहीं बोला। सेक्टर 40 में भी की, आज तक बंद है वो। हम लोग अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे हैं प्रशासन के, वो आज तक नहीं हुई। 43 में भी बंद कर दी गई। अगर हम 47 पर यहाँ पर अगर हम लोग ना, हम उनसे समझने की कोशिश हमने की कि आपको क्या दिक्कत है। यहाँ से देख लीजिए, रिहाइश इलाका कम से कम मेरे ख्याल से 700-800 मीटर दूर है। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, या आपको जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि छेड़ाछाड़ी होती है, ये पुलिस ने भी पूछा है कि आपके पास एक भी इंसिडेंट रिपोर्टेड है, कहीं आपने क्या लिखवाया है? तो उनको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे थे, तो हम कहाँ से प्रूव करेंगे इस बात को। और ये आपको सब लोगों को समझना पड़ेगा, ये नफ़रत की आग लगाई जा रही है हर तरफ नफ़रत की आग लगाई जा रही है। और इस नफ़रत की आग में आप सोचें कि सिर्फ मुसलमान झुलस रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो बीज बोएंगे वो बीज आपके पूरे समाज के अंदर, पूरे गुड़गांव के अंदर वो फैलेगी। सिर्फ एक तबका सिर्फ झुलसेगा ऐसा नहीं होएगा। जो जैसा बोता है वैसे ही काटता है। और ये मैं मीडिया में देखता हूँ कि आप लोग कई बार इसको दिखाते हैं 2 समुदाय के बीच में लड़ाई है या 2 समुदाय के बीच का कोई इशू है। ये 2 समुदाय के बीच की बात ही नहीं है। ये बात है एक तरफ नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी, और दूसरी तरफ जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उनके बीच की है। शांति पसंद और अमन पसंद जो लोग हैं वो कोई एक धर्म, एक ज़ात से नहीं है। हम लोग प्रशासन से जब मिलते हैं, हमारे साथ जितने मुसलमान हैं उससे कई ज़्यादा गुना हमसे हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सब जाके मिलते हैं। एक गुड़गांव नागरिक एकता मंच के फोरम से जिधर सभी लोग जाके जब प्रशासन से मिलते हैं तो कोई एक समुदाय का व्यक्ति नहीं जा रहा होता है वहाँ पर। चंद व्यक्ति यहाँ पर अपनी बात राजनीतिक फ़ायदे की वजह से उठाते हैं कि पूरे के पूरे सेक्टर के रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम है। ये रेसिडेंट्स की सबकी प्रॉब्लम नहीं है,
ये आपका राजनीतिक फ़ायदा आप इससे उठाना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए आप ये इसे मुद्दा बना रहे हैं। नहीं तो कोई मुद्दा है ही नहीं। 2018 से अभी तक जहाँ पर नमाज हो रही थी तब तो कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी राजनीति इस प्रकार से चलती है कि यहाँ पर आग लगाई जाए नफ़रत की, तो आप उसको अफेक्ट कर देते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को, सबको आप इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये लोग यहाँ कब्ज़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, और लोग उस झांसे में आ जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझा जाए और सब लोग, बल्कि मैं आपके माध्यम से अपने सारे हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, तमाम आवाम को मैं बोलना चाहूँगा कि ये नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। सेक्टर 47 की नमाज को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यह जो मुद्दा है जल्द से जल्द सुलझना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा अब गुरुग्राम का नहीं पूरे भारत का है, और भारत में इस तरीके के मुद्दों का होना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ रहेगी। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। मेरे सहयोगी साहिल के साथ मैं मुदित गोस्वामी, राजधानी न्यूज़, गुरुग्राम।